मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने के लगभग एक महीने बाद शिवराज सिंह चौहान ने मिनी कैबिनेट में शामिल मंत्रियों के बीच विभागों का दोस्तों बंटवारा कर दिया है। बीजेपी के कद्दावर नेता डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को गृह मंत्रालय के साथ ही साथ कोरोना संकट के दौर में सबसे महत्वपूर्ण विभाग स्वास्थ्य की भी जिम्मेदारी सौंप दी गई है। तुलसीराम सिलावट को जल संसाधन, कमल पटेल को कृषि, गोविंद सिंह राजपूत को खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति और मीना सिंह को आदिम जाति कल्याण मंत्री बनाया गया है। कोरोना संकट को देखते हुए ये सभी मंत्रालय बेहद महत्वपूर्ण हैं। मंत्रियों के विभागों के बंटवारे के बाद अब ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया का कद इस मंत्रिमंडल से बढ़ा है या फिर घटा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया गुट के दो नेताओं तुलसीराम सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत को भी शिवराज सिंह चौहान ने मंत्री बनाया है। तुलसीराम सिलावट पिछली कांग्रेस की सरकार में स्वास्थ्य मंत्री थे। अपने कार्यकाल के दौरान तुलसीराम सिलावट ने स्वाइन फ्लू, मलेरिया और डेंगू की मॉनिटरिंग की थी और इससे निपटने की शानदार रणनीति भी दोस्तों बनाई थी। इतना ही नहीं, तुलसी सिलावट ने मिलावटखोरी पर नकेल कसने के लिए एक नारा भी दिया था कि जब तक सिलावट है तब तक राज्य में मिलावट नहीं होगी, और मिलावटखोरी पर ज़बरदस्त उन्होंने काम किया था। ऐसे में ये माना जा रहा है कि तुलसी सिलावट को स्वास्थ्य मंत्रालय न देकर शिवराज सिंह चौहान ने एक ढंग से ज्योतिरादित्य सिंधिया को साफ साफ ये संदेश दे दिया है कि मंत्रिमंडल में उनकी ही चलेगी। क्योंकि अगर तुलसी सिलावट राज्य के स्वास्थ्य मंत्री होते तो तुलसी सिलावट का पिछला अनुभव उनके काम ज़बरदस्त आता। मंत्रिमंडल गठन से पहले ऐसी चर्चाएं थी कि तुलसी सिलावट को मध्य प्रदेश का डिप्टी सीएम भी बनाया जाएगा। पिछली कमलनाथ सरकार के दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दोस्तों तुलसी सिलावट को उप मुख्यमंत्री बनाने की मांग की थी, लेकिन उस समय ज्योतिरादित्य सिंधिया की कमलनाथ ने नहीं सुनी। परिणाम यह हुआ कि कमलनाथ की सरकार गिर गई। अब आइए ज्योतिरादित्य सिंधिया के दूसरे समर्थक नेता गोविंद सिंह राजपूत पर। कोरोना संकट में एक और महत्वपूर्ण विभाग खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रालय गोविंद सिंह राजपूत को दिया गया। एक ठीक ठाक ये मंत्रालय है और पद माना जा रहा है। पिछले कमलनाथ सरकार में गोविंद सिंह राजपूत राज्य के परिवहन और राजस्व मंत्री हुआ करते थे। हालांकि पिछले कांग्रेस सरकार के दौरान खाद्य विभाग सिंधिया गुट के नेता प्रद्युम्न सिंह तोमर के पास ही था। अगर हम बात करें डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की, तो मंत्रालय जो उनको मिला है उसके लिहाज से डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा मौजूदा सरकार में नंबर 2 की हैसियत रखते हैं। डॉक्टर मिश्रा गृह मंत्रालय के साथ साथ एक और मंत्रालय वो संभाल रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि ऑपरेशन लोटस के पीछे नरोत्तम मिश्रा का ही दिमाग था। ये नरोत्तम मिश्रा ही की रणनीति थी कि पिछली कमलनाथ सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई। मध्य प्रदेश के विभाग के बंटवारे के बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस ने सिंधिया पर तंज कसा। एमपी कांग्रेस ने ट्वीट करते हुए कहा कि उप मुख्यमंत्री का पद आपको मिलना था, एक अच्छा विभाग तक नहीं मिल सका। हालांकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस के तंज पर पलटवार करते हुए कहा कि अभी जिन विभागों का बंटवारा हमने किया है वो कोरोना संकट को देखते हुए किया है। लॉकडाउन के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार हम करेंगे, उसमें सबकी भागीदारी होगी। दोस्तों, आपको बता दें कि 23 मार्च को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले शिवराज सिंह चौहान ने लगभग एक महीने बाद मंगलवार को अपने मिनी मंत्रिमंडल का गठन किया। मंगलवार को सबसे पहले इन मंत्रियों के लिए संभागों का बंटवारा किया गया था, लेकिन बुधवार को इन मंत्रियों के विभागों का बंटवारा भी कर दिया गया। इनमें से 2 ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक मंत्री हैं और तुलसीराम सिलावट तो सबसे ज्योतिरादित्य सिंधिया के खास भी। उनके समर्थकों के कांग्रेस से बागी होने के बाद प्रदेश में कमलनाथ सरकार अल्पमत में आ गई थी। सिंधिया और उनकी टीम के बीजेपी में जाने के बाद पार्टी सत्ता में आई। 23 मार्च को जब शिवराज सिंह चौहान ने चौथी बार मध्य प्रदेश की सत्ता संभाली, उस समय तक मध्य प्रदेश कोरोना संकट से बुरी तरह से घिर चुका था। तो ऐसे में मंत्रिमंडल का गठन नहीं हो पाया था। तब से शिवराज सिंह चौहान अकेले ही मध्य प्रदेश की कमान संभाले हुए थे।